द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। वो टिप्पणी मुसलमानों को लेकर है। असम में जो कहा जा रहा था कि बाहरी मुसलमान रह रहे हैं, उसके बारे में टिप्पणी की गई है और सरकार को दिशा निर्देशित भी किया गया है कि अगर वो मुसलमान किसी काम के हैं तो आप उनका काम कराइए ना। आप उनको यहाँ की नागरिकता नहीं दिला सकते तो उनको यूज में लाइए। ये बात गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से कही गई है। आप देखिए, इसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। क्या कुछ कहा है ये जरा आपको खबर बता देते हैं। घुसपैठिए मुसलमान उपयोगी हों तो करें इस्तेमाल, हाई कोर्ट की केंद्र को नसीहत। सरकार बोली असम को देश से काटने के लिए आए ये लोग। आप समझिए, सरकार कह रही थी कि असम को काटने के लिए लोग आए हैं, लेकिन वो वहां सर छुपाने के लिए आए थे। जैसे दरअसल जस्टिस एएम बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फूकन की बेंच ने कहा कि विदेशी करार दिए गए मुस्लिमों को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक देश में रखना पड़ता है, तो उन्हें मानवीयता की तरह सुविधाएं दी जाएं। जब तक वो देश में रह रहे हैं तब तक उन्हें इंसान समझा जाए, उनके बारे में इस तरह की फिजूल टिप्पणियां ना की जाएं, ये सीधे तौर पर कहा गया है। असम में घुसपैठ करने वाले विदेशी मुसलमानों के मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि ये लोग देश के लिए उपयोगी हैं, हो सकते हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इनको पढ़ने लिखने का भी मौका दिया जाना चाहिए जब तक ये लोग रह रहे हैं। ये सीधे तौर पर कहा गया, इनको घर भी देना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से सवाल भी किया कि जब इन लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो इन्हें गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है, किस नियम के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए ताकि पढ़ लिख कर ये अपने जीवन संवार सकें। इनको जो है गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। दरअसल हाईकोर्ट एक ऐसे शख्स के मामले की सुनवाई कर रहा था जिसे असम पुलिस ने 2016 में इस आरोप में अरेस्ट किया था कि वो घुसपैठ करने सूबे में आया। मोरी गांव के एसपी ने मामले की रिपोर्ट फॉरेन ट्रिब्यूनल को भेजी। वहां से उसे विदेशी करार दिया क्योंकि उसके दस्तावेजों में पिता का नाम सही नहीं था। शख्स ने फैसले को अदालत ने चुनौती दी, जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट में सामने आया है। तो आप लोग समझ गए कि उस पर आरोप किया गया, उसको अरेस्ट किया गया, घुसपैठ करने सूबे में आया, उसको यह बात कही गई, सही डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उसको इस तरीके से जेल में रहना पड़ा। इसी पर हाईकोर्ट ने यह कहा है। अब अदालत ने कहा सरकार को करना चाहिए इनके रहने का इंतजाम। जस्टिस एएम बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन की बेंच ने कहा कि विदेशी करार दिए गए मुस्लिमों को कानूनी प्रक्रिया पूरे होने तक देश में रखना पड़ता है, तो उन्हें मानवीयता की तरह सुविधाएं दी जाए। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि ये लोग मानवाधिकारों की आड़ में ऐसी मांग ना करें जो उन्हें नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने मतलब एक निष्पक्षता की बात की है कि ये ऐसी मांग ना करें, भैया ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। जो मानवीय चीजें होती हैं वो मानवाधिकार के तहत इनको दी जानी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र को कहा कि फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शन 32E के तहत इन लोगों को रहने का इंतजाम भी करना चाहिए। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार को होती है, होती है इनकी। केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। केंद्र की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल आरकेडी चौधरी ने कहा कि 1951 के बाद मुस्लिमों की तादाद असम में तेजी से बढ़ी है। विदेश से घुसपैठ करने वाले लोग सूबे को देश से काटने के लिए यहाँ आए थे। उनका कहना था कि अगर कोई शख्स विदेशी करार दिया जा चुका है तो उसे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत ही अधिकार मिल सकते हैं। ऐसे शख्स के पास अगर कोई प्रॉपर्टी थी तो वे अपने आप सरकार के पास चली जाएगी। केंद्र की इस दलील पर हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्ति का मालिकाना हक और ऐसे लोगों को रहने का अधिकार देना अलग चीज़ें हैं। सरकार को चाहिए कि जब तक ऐसे लोगों को उनकी मूल जगह पर नहीं भेज दिया जाता है तब तक उनके रहने का इंतजाम किसी जगह पर करना चाहिए। नहीं, वो लोग क्या करेंगे? उनको आप क्या जेल में डाल देंगे? क्या उनको गिरफ्तार कर लेंगे? यह गलत है। वसीम अकरम त्यागी ने बाकायदे वो सारी चीज़ें ट्वीट करते हुए लिखी हैं। वो क्या कुछ लिखा है वही मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा कि असम में घुसपैठ करने वाले विदेशी मुस्लिमों के मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि ये लोग देश के लिए उपयोगी हो सकते हैं तो इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इनको पढ़ने लिखने का भी मौका दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, ये खुद विकसित होंगे और विकसित होने के साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी विकसित करेंगे। कोर्ट ने सरकार सवाल भी किया कि जब इन लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो इन्हें गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल पूछा है। दरअसल हाईकोर्ट एक ऐसे शख्स के मामले में सुनवाई कर रहा है जिसे असम पुलिस ने 2016 में इस आरोप में अरेस्ट किया था कि वो घुसपैठ करके सूबे में आया है। दरअसल मोरी गांव के एसपी ने मामले में रिपोर्ट फॉरेन ट्रिब्यूनल को भेजी। वहां से उसे विदेशी करार दिया गया क्योंकि उसके दस्तावेजों में पिता का नाम सही नहीं था। शख्स ने फैसले को अदालत में चुनौती दी, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। तो आप समझ जाइए किस तरीके से ये जो सवाल बहुत अहम है कि आखिरकार मुस्लिम्स हैं, असम में आ गए हैं
भारत में घुसे हैं, तो हाईकोर्ट का निर्देश है कि आप उनके रहने खाने का इंतज़ाम करिए, आप व्यवस्था दीजिए उन्हें, जब तक कि वो विदेशी नहीं करार दिए जाते, जब तक आप उनको उनकी मूल जगह पर जहाँ के वो निवासी है वहाँ नहीं पहुँचा देते। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन आप ये उन्हें गिरफ्तार कर लेना, उनको मूलभूत सुविधाएं ना देना, ये गलत चीज़ है। केंद्र सरकार गलत कर रही है, ये साफ तौर पर गुवाहाटी हाई कोर्ट का ये कहना था। लेकिन अगर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर वो ऐसी मांगे ना करें जो नहीं दी जा सकती हैं, मानवाधिकार के आड़ में ऐसी चीज़ें ना करें जो नहीं हो सकती हैं, इसी तौर पे कहा गया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से अब ये टिप्पणी केंद्र सरकार को सीधे तौर पे दी गई है कि जो मुस्लिम्स असम में रह रहे हैं उनके खिलाफ ज्यादती ना की जाए। अगर वो वाकई में उन्हें बाहर भेजना है, कहीं और किसी और जगह पे भेजना है, कुछ ऐसा करना है, तो उसके लिए सोचा जाना चाहिए, उसके लिए उस हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए, वो माहौल तैयार करना चाहिए, माहौल क्रिएट करना चाहिए, ना कि उनको प्रताड़ित किया जाए, उनको जेल में भेज दिया जाए कि वो लोग असम को काटने आए हैं, देश को काटने आए हैं, फलाना ढिमकाना उनके बारे में टिप्पणियाँ की जाए, ये गलत है। जब तक सुनिश्चितता ना हो जाए, जब तक वो अपने मूलभूत जगह पर ना पहुंच जाएं, तब तक उनकी रक्षा करना, उन्हें पढ़ने का मौका देना, उन्हें रहने का स्थान देना, ये जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी का निर्वहन केंद्र सरकार को करना चाहिए। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का ये फैसला अपने आप में ये दर्शाता है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा है कि सीधे तौर पर किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, यह गुवाहाटी हाई कोर्ट का साफ तौर पर कह रहा था। इसको वसीम अकरम त्यागी ने बाकायदे ट्विटर के बताने और समझाने की भी कोशिश की है, और लोगों ने कहा है कि बिल्कुल ये सही होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिनको टिप्पणियाँ ही करनी है, जिनको इस तरह की बातें ही कहनी है, वो सिर्फ इस तरह की चीज़ कह सकते हैं। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि वाकई में चीज़ें जो गलत हो गई, मान लो कोई शय लेने के लिए आ गया है, किसी को वहाँ तकलीफ हुई इसलिए वो आ गया है, या फिर वाकई में वो असम का ही रहने वाला है लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, इस वजह से उसको परेशानी हो रही है, तो ये जिम्मेदारी है सरकार की, पहले उन सब चीज़ों को देखे, ध्यान दे, समझे, उसके बाद इस तरीके कोई कदम उठाए। ऐसे किसी को भी बाहर कर देना ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही बात कहने के लिए कही गई। और सीधे तौर पे कहा गया कि शिक्षित करना चाहिए, उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था करना चाहिए। अब जो लोग मुसलमानों के बारे में टिप्पणियाँ करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, आतंकी कहते हैं, घुसपैठिए कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, आप समझिए शिक्षा की बात ये कही गई है गुवाहाटी हाईकोर्ट की तरफ से कि उन्हें शिक्षित करना चाहिए, उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए। और जब शिक्षा से कोई वंचित होता है वही गलत रास्ते पर चला जाता है, इसलिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है, ये भी सही तौर पे कहा। और उन लोगों के उसमें बोलते हुए, यानी जो है कि मतलब चलिए सरकार को तो निर्देश गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दे दिया, केंद्र सरकार उनको ध्यान दे, केंद्र सरकार उनके रहने खाने का इंतजाम करे, पढ़ने का इंतजाम करे, लेकिन उस एवज में वो लोग कहीं मानवाधिकार की आड़ में ऐसी चीज़ें ना मांगने लगे कि नहीं हमको ये भी चाहिए, हमको ऐसा भी चाहिए, हमारे हिसाब से ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो सब नहीं। एक जो नियम है, नियम के तहत काम होना चाहिए, उस नियम के तहत काम होकर सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं उन लोगों को मिलनी चाहिए, अगर वो लोग काम आ सकते हैं तो। ये सीधे तौर पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा है। तो जो लोग टिप्पणियाँ कर रहे थे, इधर उधर बात कर रहे थे, उनके मुंह पर भी ताला लग जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वो भी ये समझेगी कि ये किया जाना चाहिए। अब हाई कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।